तो कैसे हैं बच्चों आप सब। आज फिर आप सभी बच्चों को मैथ वाले चैनल पर स्वागत है, मस्ट वेलकम है। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स क्लियर किया था, ऑब्जेक्टिव चौथा चैप्टर। आज बहुत ही प्यारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है जी? कैलकुलस शुरू करूंगा। कैलकुलस में आपको शुरू करूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पांचवा चैप्टर मैथ्स 12 क्लास के। बिफोर उसके पहले हम लोग क्या बताएंगे? लिमिट्स का कंसेप्ट बताएंगे। देन आफ्टर आपको कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी बताएंगे। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड पर, आज मैं आप लोग क्या बताऊंगा, ध्यान से देखा जाए बोर्ड पर। इसके पहले फिर से मैं वही बात आप लोग से दोहराना चाहूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, क्या जानना हम लोग को? कैलकुलस। कैलकुलस जानना है। कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है, इसमें लिमिट के बारे में आज हम लोग पढ़ना है। किसके बारे में? लिमिट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी, फिर हम लोग जानेंगे क्या इसके बारे में। उसके बाद जानेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। तो ये आज मैं शुरू करूंगा आप लोग कैलकुलस में सबसे मस्ट जो कंसेप्ट है, लिमिट बताऊंगा आप लोग। क्या बताऊंगा? लिमिट। तो शुरू करने जा रहा हूं लिमिट। तो ध्यान से देखा जाए, लिमिट शुरू करने के पहले हम लोग कुछ जानेंगे, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें जो कि हम लोग को कंसेप्ट में काम आएगा लिमिट की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइडिया ऑफ नेबरहुड। किसके बारे में जानेंगे? आइडिया ऑफ नेबरहुड, यानी कि जो कहानी है, जो कंसेप्ट है नेबरहुड के, मतलब पड़ोसी पर घूमता है। यानी कि ये तेरी पड़ोसी नहीं या ना मेरी पड़ोसी, ये मैथ की पड़ोसी और नंबर लाइन की पड़ोसी पर। किस पर चलता है जी? नंबर लाइन पर। तो ध्यान से देखा जाए, एक एक कंसेप्ट को चमकाना है बेहतर तरीका से। लिमिट चमक जाएगा तो कंटिन्यूटी भी आपकी चमक जाएगी। तो ध्यान से देखा जाए, ये आपका क्या हुआ? नंबर लाइन हुआ। नंबर लाइन में यहां पर हम लोग जीरो लेते हैं, इधर इसके राइट में जो होता है इन्फिनिटी प्लस होता है, इसकी लेफ्ट में जो होती है माइनस होता है। नेबरहुड के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे जी? कहानी किसके बारे में जानेंगे हम लोग? नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी के बारे में। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, जीरो के जस्ट बगल में, जीरो के जस्ट बगल में यहां पर इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो, यानी कि इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ जीरो प्लस। क्या हुआ जी? जीरो प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ? जीरो प्लस हुआ। और जीरो प्लस का मतलब क्या होता है? 0.000000000001, यानी कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा। कितना बाबू? जीरो से एकदम जस्ट थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि नेबरहुड ऑफ जीरो, इसका मीनिंग क्या हो? जीरो प्लस। ठीक है। इसके जस्ट बगल में, लेफ्ट में, इसका मतलब क्या होता है ये जानिएगा। नेबरहुड ऑफ जीरो निगेटिव। यहाँ पर जीरो पॉजिटिव होता है बाबू, और यहाँ पर क्या होता है? जीरो नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? जीरो से थोड़ा सा छोटा, -0.0000000000 ये क्या हुआ आपको हम लोग समझ रहे हैं? नेबरहुड। क्या समझ रहे हैं जी? आइडिया ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड के आइडिया जान रहे हैं।
इसका मतलब क्या होता है, इधर राइट वाला मतलब होता है 0 प्लस, लेफ्ट में क्या होता है 0 पर निगेटिव। यानी कि इस प्रकार से 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा छोटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये 5वां चैप्टर शुरू किया हूं। अब बहुत ही कम समय आप लोग के पास बचा है बाबू, जग जाइए, अब जग जाइए और डट कर मेहनत कीजिए। तो आइडिया ऑफ क्या बता रहा हूं आपको, नेबरहुड। अब ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे आइडिया ऑफ नेबरहुड, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए बाबू। अब हम जानेंगे, एक और नंबर लाइन ले रहे हैं इसके बारे में। 2 है, क्या है बाबू 2। तो अब देखिए, अब इसके राइट में हम ले रहे हैं नेबरहुड ऑफ 2, यानी कि 2 के मतलब इसके जस्ट राइट के मतलब क्या हो, प्लस 2 प्लस, यानी समझिएगा। अब इसका मीनिंग हुआ कि 2.9, 2.01, ये भी लिख सकते 2.001, ये भी लिख सकते 2.0000001। इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि 2 से थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से थोड़ा सा बड़ा। उसी तरह इधर हम लोग आएंगे इसके लेफ्ट में और लेंगे यहां से नेबरहुड ऑफ 2 निगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा। क्या होता है बाबू इसका मीनिंग, 2 से थोड़ा सा छोटा। ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब हो गया 1.9, यानी कि 1.99 भी हो सकता है, 1.9999999, ये भी हो सकता है 1.9999999, सो यानी कि 2 से थोड़ा सा छोटा। समझ में आ गया, आइडिया आप समझ गए कि इसका नेबरहुड के, ये कहानी किसकी है, नेबरहुड की है, पड़ोसी की कहानी। देखिए, अगर ये आपको राइट में देता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेफ्ट में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट है तो देखा जाए नेक्स्ट। अब हम लोग जानेंगे आइडिया ऑफ लिमिट। क्या जानेंगे बाबू, आइडिया ऑफ लिमिट। तो ध्यान से देखा जाए आइडिया ऑफ लिमिट की तरफ सीखेंगे हम लोग, आइडिया ऑफ लिमिट। अब इसका आइडिया जानेंगे, फिर हम लोग आएंगे नंबर लाइन पर। यहां हम ले लिए आपको सी, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सी के राइट वाले पार्ट को बोलते हैं RHL, इसको बोलते हैं LHL। क्लियर। अब RHL का मतलब क्या होता है, LHL का मतलब क्या होता है, LHL का मतलब होगा, इसको ऐसा लिखा है HC-H। क्या लिख सकते हैं, C-H। C जो होगा थोड़ा सा छोटा होगा। ये क्या है, आपका पॉजिटिव इंटीजर है, कोई क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है H। RHL का मतलब हो गया C+, ठीक ना, यानी कि थोड़ा सा बड़ा। तो समझ में आ रहा है। अब देखिए लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, थोड़ा ग्राफ पर हम लोग देखेंगे। फंक्शन कोई ले लेंगे हम लोग, फंक्शन के ग्राफ पर चेक करेंगे हम। ये कोई फंक्शन हो गया आपका, ये देखिए मान लीजिए यहां से इस तरह,
फिर इधर से भी क्या हुआ जी, ये हो गया। इधर से भी कोई आए आपको इस तरह आ जाए, यहाँ पर आपको दे दिया मैंने दो, इधर भी दो आ जाए। देखिए यहाँ से, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इधर से मैंने थोड़ा सा छोटा लिया दो से यहाँ पर, तो क्या हुआ, इधर गया लेफ्ट की तरफ, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आया, दो आ रहा है। अगर मैंने दो से थोड़ा सा बड़ा भी लिया, इधर आएगा, तो किधर जा रहा है, आपको दो की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है जी, दो की तरफ। यानी कि यहाँ पर मतलब हुआ कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, एल एच एल बाबा क्या हो रहा है, आर एच एल हो रहा है। इसलिए क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट इज एग्जिस्ट। क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसी चीज को मैंने ऐसा लिखा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, फिर क्या हुआ, एक यहां पर आ गया आपको, देखिए यहां पर दो लिया मैंने, तो दो पर क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा लिया मैंने, इससे थोड़ा सा बड़ा, दो से थोड़ा सा बड़ा, तो फंक्शन के वैल्यू आपका 3 आ गया। दो लिया तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, आ रहा है आपका, देख रहे हैं ना, 3 आ रहा है। लेकिन दो से थोड़ा सा छोटा मैंने लिया, यहाँ पर लिया, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ। तो देख रहे हैं कि आर एच एल जो है, आर एच एल का वैल्यू जो आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और एल एच एल का वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, 2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, इधर से ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिया तो ये कहाँ गया, फंक्शन यहाँ पर आपका चला गया, यानी कि ग्राफ यहाँ पर जाकर टच कर रहा है। यह क्या है, 3 है। उस 2 से थोड़ा सा छोटा लिया तो कितना आया, फंक्शन 2 आया। तो इसका मतलब हुआ कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिखेंगे लिमिट, लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रहा है बाबू, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट क्या रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे इसके बाद कंटिन्यूटी। थोड़ा थोड़ा आइडिया बस आपको बताया मैंने लिमिट के, कुछ सबसे पहले कुछ इसका फॉर्मूला हम लोग जान जाए लिमिट का, ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए, उसके बाद कंटिन्यूटी देखेंगे हम लोग। देखा जाए ध्यान से, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बट्टा x माइनस a बराबर होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, लिमिट का। क्लियर, n इंटू n के पावर a के पावर n माइनस 1। क्लियर हो गया। अब जानेंगे हम लोग दूसरा नंबर पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x होगा, वैल्यू क्या होगा उसका, 1 होगा। 3 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अब बट्टा x होगा, तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 4 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर यहाँ पर cos x होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x, ठीक है, अब बटा x यहाँ पर होगा, तभी वैल्यू क्या होगा उसका, 1 होगा। तो ये कुछ
सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके कंटिन्यूटी चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज में काम आने वाली है। क्या आने वाला ही? काम आने वाला। तो ध्यान से देखा जाए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। क्या देखेंगे बाबू? कंटिन्यूटी। तो ध्यान से देखा जाए कंटिन्यूटी के बारे में, गौर से देखा जाए। नाम क्या है जी? कंटिन्यूटी। फंक्शन की बातें हो रही है, देखो ध्यान दो। जैसा नाम वैसा काम। कंटिन्यूअस के मतलब ही हो लगातार, संतत। यानी कि कोई आपका ग्राफ है, इस प्रकार से है, तो इसको हम ग्राफ क्या बोलेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, चाहे एफ एक्स बराबर कोई समथिंग कोई ग्राफ है यहाँ पर, तो ये क्या है? इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के डिफिनेशन क्या होता है? विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल या पेन वी ड्रॉ अ ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। यानी कि विदाउट क्या होता है जी? विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन we draw a graph is called continuous या कंटिन्यूटी। ठीक है ना? बिना कलम या पेन को उठाए हुए, ब्रेक किए हुए ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिन्यूटी बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए ग्राफ, दूसरा ग्राफ ये देख लीजिए आपका, ये क्या है? कंटिन्यूअस। तीसरा ग्राफ ये देख सकते हैं आप लोग, साइन का भी ऐसा, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ये तो आपको ग्राफ से हो गया। इसको हम लोग साबित कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? तो ध्यान से देखा जाए, उसका एक फार्मूला होता है, उसी पर फार्मूला पर हम लोग बना पाएंगे। देखा जाए ध्यान से, गौर से, गौर से देखा जाए बाबू, गौर से एकदम मुड़ के तरफ, सही ध्यान से देखा जाए। तो लिखते क्या है? अगर वो LHL RHL और फंक्शन का जो भी वैल्यू हो आपस में इक्वल हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। LHL RHL और फंक्शन के वैल्यू तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है तब। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है। दो तरह का फंक्शन होता है, एक सिंपल फंक्शन होता है, एक पीस वाइज फंक्शन होता है। देखिए देखा जाए फंक्शन कितने तरह के में करेंगे हम कंटिन्यूअस चेक, तो दो तरह में करेंगे हम लोग। एक हम लोग ले लेंगे सिंपल और दूसरा पीस वाइज फंक्शन, ठीक ना? सिंपल फंक्शन और कैसा फंक्शन जी? पीस वाइज फंक्शन। अगर सिंपल फंक्शन होता है डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स, अगर बराबर आपका फंक्शन आ गया एफ एक्स, तो हम लोग आसानी से आराम से कह सकते हैं कि फलन क्या है बाबू? फलन क्या है बाबू? फलन क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। फलन क्या है जी? कंटिन्यूअस है। कब? जब सिंपल फंक्शन दिया होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले निकाल लेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी एफ एक्स, जो यानी सी यहाँ पर, और वहाँ यहाँ पर क्या लेंगे? फंक्शन के वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोल देंगे, संतत बोल देंगे। लेकिन जब पीस वाइज फंक्शन होगा, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक, एक से अधिक, जो भी पीस वाइज होगा, टुकड़े में फंक्शन दिया होगा, तो उस वक्त हम लोग चेक करेंगे, LHL निकालेंगे, उसके बाद RHL निकालेंगे, उस वक्त फंक्शन के वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों का मान एक जैसा आ गया, फाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट नहीं,
फाइनाइट आ गया, एक जैसा आ गया, तो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा बाबू? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो क्या बोले मैं, जब भी एक सिंपल फंक्शन दिया होगा, पीस वाइज नहीं दिया होगा आपको, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है, एक जैसा मान आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन आ गया, आपको टुकड़े में आ गया फंक्शन, तो सबसे पहले एलएचएल, उसके बाद आरएचएल, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। अगर तीनों का मान एक जैसा आता है, हूबहू आता है, तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। देखा जाए गौर से, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, गौर से देखा जाए। अगर फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप बोले एक्स बराबर 2 पर संतत बताना है। इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखा जाए, ये तो सिंपल फंक्शन है भैया। कैसा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन है। यानी कि निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि डायरेक्ट लिमिट पे पेश कर देंगे यहाँ पर। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, 2 दूनी 4 और 2 6। अब निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू 2 पर, तो सेम है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। इससे पता चला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बराबर एफ एक्स है। फंक्शन बराबर ये फंक्शन क्या है? इक्वल है। देयरफॉर बाबू, इसलिए यह संतत है x बराबर 2 पर। ठीक है, क्या है जी? संतत है। पहला फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पीस वाइज देख ले कैसा। ध्यान से देखा जाए, गौर से एकदम। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, गौर से देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। अगर फंक्शन एफ एक्स बराबर दे दिया भाई 2, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 यदि x इज लेस देन 2। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, लेस देन नहीं, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किया जाए, यहाँ पे x इज 2 लेस देन 2 किया जाए। अब बोल रहा है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर LHL सबसे पहले निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 पर ही निकालेंगे। कहाँ पर निकालेंगे? 2 पर निकालेंगे। अब देखिए बोल रहा है कि 2 से x क्या है? 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या है? 2 से छोटा। तो फंक्शन का जो वैल्यू दिया है सर जी, क्या दिया है? 2 दिया है। RHL में देख लिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब यहाँ पर जो फंक्शन के वैल्यू दिया है बड़ा दिया है, कितना? 3। अब देखा जाए यहाँ पर क्या है? LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, इसलिए यह संतत नहीं है x बराबर 2 पर। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं तो दूसरा देखा जाए एग्जाम्पल। अब इसी तरह ध्यान से देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल की तरफ ध्यान जाए, तीसरा एग्जाम्पल की तरफ। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, माइनस 2x यदि x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर?
यानी कि 1 पर चेक करेंगे। किस पर करेंगे? x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले LHL क्या निकालेंगे बाबू? LHL क्या निकालेंगे हम लोग? LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस, तो फंक्शन के वैल्यू x इज लेस देन और इक्वल टू कितना है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 आया। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए। ठीक है, या माइनस हटा दीजिए। RHL देखिए जाए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो क्या है जी? 2x है बराबर 2 गुणे 1 यानी कि 2 आया। कितना है वो? 2 आया। अब फंक्शन के वैल्यू भी चेक करेंगे, दोनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन के वैल्यू भी चेक करेंगे f1 पर, तो इक्वल है यहाँ पर, तो 1 का यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। LHL यहाँ पर ध्यान से देखिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू है 1। तीनों आपस में इक्वल है सर, तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को समझ गए तो समझिए कि कंटिन्यूअस आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फिर से मैं वो बात दोहरा हूँ, बाबू जग जाइए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 महीना वक्त है, 5 महीना में ही सब सब्जेक्ट को तैयारी करना है। तो जग रहो और डट के पढ़ो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा, ऑब्जेक्टिव के साथ आऊँगा, आप कंटिन्यूअस क्लियर करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।